नाजरीन, प्रोग्राम वर्ल्ड कप हमारा है के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाजरीन, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच और पाकिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है और पाकिस्तान ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है और जो बांग्लादेश है वो सिर्फ और सिर्फ 204 रन स्कोर कर सका है। 205 रन का उसने हदफ दिया है पाकिस्तान को जीत के लिए और उम्मीद यही, बल्कि कवी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान ये मैच जरूर जीत जाएगा। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में दोबारा से इन हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। आगे जितने भी मैचेस हैं वो सब पाकिस्तान जीतेगा तो ही पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है। तो जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपको तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। फरहान राजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आसिम अमरोही साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जबकि मिर्जा कमर बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका तारुफ करवाते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि इतने मल्टी टैलेंटेड लोग जो हैं वो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में आते हैं और उनके साथ मैं प्रोग्राम करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रियाजुद्दीन साहब आपसे कि आज जो बांग्लादेश को आज टफ टाइम दिया है पाकिस्तान टीम ने, क्योंकि एक्साइटमेंट जाहिर है ज़रा उरूज पे चला गया ना हमारा, जो हम इतनी तनकीद कर रहे थे हर प्रोग्राम में। तो कैसे देखते हैं आप आज के मैच को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शमाइला। देखें, अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का कंपैरिजन करें तो टोटल 38 मैचेस हुए दोनों टीमों के दरमियान अब तक, जिसमें 33 मैचेस हमने जीते हैं और 5 मैचेस जो है वो बांग्लादेश की टीम ने जीते हैं। लेकिन बांग्लादेश की टीम ने जो 5 मैचेस जीते हैं तो सबसे पहले उन्होंने 3 मैचेस जीते थे, फिर हमने मतलब जीतने शुरू किए। और दूसरी ये कि जो ये एडन गार्डन कोलकाता की जो ये विकेट है, इसमें जो है वो टीमें जिन्होंने पहले बैटिंग की है वो 19 मरतबा कामयाब हुई हैं और जिन्होंने बाद में बैटिंग की है वो 12 मरतबा कामयाब हुई हैं। हो सकता है पाकिस्तान आज 13वीं टीम हो। दूसरी ये कि लास्ट जो मैच हुआ था पाकिस्तान का एशिया कप में हुआ था, जो श्रीलंका में हुए थे, वहाँ पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। और इसी तरह 2019 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, इत्तेफाक से मैं भी वहाँ इंग्लैंड में मौजूद था, तो उसमें जो है पाकिस्तान ने उनको 94 रन से शिकस्त दी थी। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, रिकॉर्ड, स्टैटिस्टिक और ये टेक्निकलिटीज़ अपनी जगह हैं, लेकिन जिस दिन मैच हो रहा होता है उस वक्त जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से जो टीमें या जो मतलब टीमों के खिलाड़ी अपने आसाब पे काबू रखते हैं और सही वक्त पर सही फैसले करते हैं, वो टीम जो है जाहिर है जीतती है। और जिस तरह से आज अभी तक मैच हुआ है, इस पिच के मुतालिक मैं ये भी बताता चलूँ कि ये बैटिंग विकेट थी, लेकिन इसमें पेसर्स के लिए और बॉलर्स के लिए भी बड़ा चांस था। सुबह मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने ये कहा था कि अगर हमारे बॉलर्स कंसंट्रेट करेंगे तो इस टीम को बेहतर मतलब जल्दी आउट कर सकते हैं। तो वही हुआ कि आज हमारे बॉलर्स ने बड़ा कंसंट्रेट किया, फोकस किया। हालांकि आप ये देखें उनके महमूदुल्लाह ने 50 स्कोर किए, शकीब ने भी अच्छे रन बनाए और एक और खिलाड़ी उन्होंने भी, लेकिन इसके बावजूद उनकी बैटिंग लाइन जो है हमारी बॉलिंग अटैक के सामने नहीं मतलब खड़ी हो सकी, लड़खड़ा गई। और हमारी टीम ने उसी तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है जो हम एशिया कप से पहले नसीम शाह की मौजूदगी में हमारा पेस अटैक जो है उनके खिलाफ किया करता था। लेकिन अब जिम्मेदारी जो है, देखें 201 रन तो जरूर बनाए, इससे पहले बड़ी रिवायत रही है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ बाज़ औक़ात 150 रन भी पाकिस्तान के लिए बहुत हो जाते हैं, लेकिन आज मैं ये समझता हूँ अगर आज उन्होंने ये जीत लिया, वैसे तो पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस बकिया जीतने हैं आज समेत, और बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें हारती हैं तो फिर उम्मीद की जो एक किरण है वो मतलब रोशन हो जाएगी और हम जो है ना सिर्फ सेमीफाइनल पहुंचेंगे बल्कि इस बात के इम्कानात होंगे कि भारत में पाकिस्तान का सब हिलाली परचम जो है वो बुलंद हो सके। बुलंद हो, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, और उम्मीद यही हम रखते हैं। अच्छा फरहान साहब, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो पहले तो ना हमारे सब्र को आजमाती है वो पहले सुनती है
कि कितनी तनकीद हो सकती है जब अच्छी तरीके से उनमें तनकीद हो जाती, फिर अपनी परफॉर्मेंस शो करते हैं। मतलब ये एक जेस्चर नजर आ रहा है कुछ। असल में जैसे रियाज भाई ने कहा कि पाकिस्तान की टीम में तसलसल नहीं है, ये हमेशा से होता है, लेकिन इस दफा तो गैर मामूली तसलसल नजर आया है नेगेटिव पॉइंट व्यू से, क्योंकि रिकॉर्ड कायम हो गया, 4 मुसलसल किसी भी वर्ल्ड कप में हम मैचेस नहीं आ रहे हैं, और इतनी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस शायद हमारी किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं रही है। 99 का वर्ल्ड कप हम देखे मुसलसल हम जीतते हुए आ रहे थे, और यही बांग्लादेश की टीम थी जिसने हमें ग्रुप में वाहिद मैच हराया था। 99 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश पहली दफा वर्ल्ड कप में आई थी और पाकिस्तान से वो मैच जीत गई थी, और उस जीतने के बाद एक नॉनसेंस इंटरव्यू दिया था वसीम अकरम ने जब वो अवार्ड्स लेने जा रहे थे कि हम अपने भाइयों से हारे, हमें कोई इतना डर या खौफ नहीं है या कोई हमें शर्मिंदगी नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी 96 में हम क्वार्टर फाइनल में हारे, फिर उसके बाद फिर 2011 में जाके हम सेमीफाइनल खेला, फिर 2015 और 2016 में हम सेमीफाइनल भी नहीं खेल सके। तो ये हमारी तसलसल नहीं है हमारी किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन इस दफा वर्ल्ड कप में जब हम जा रहे थे तो हमारे पास एक कहने को एक बहुत बड़ी चीज थी कि हमने बार बार अपने सिलेक्टर से, अपने कोचेस से, अपने क्रिकेट बोर्ड से और हर एक से ये कहा कि जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, जो लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको आप मुताबिक के तौर पर दूसरे लड़के चेंज करें, जाके देखें। ना सऊद शकील पे इनको यकीन था, ना अब्दुल्ला शफीक पे इनको यकीन था, वो मजबूरी की बुनियाद पे मैच खिलाए गए, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, उनके पास कोई चारा नहीं था तो उन्होंने खिलाया। तो इनके पास एक तो आई नहीं है कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्हें ये नहीं पता किस पे इन्वेस्टमेंट करनी है। पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी देखें तो इतने एविडेंस आ चुके हैं इंजमाम उल हक के खिलाफ, बाबर आजम, रिजवान और पूरी ये यारी दोस्ती थी, आज 3 दोस्त टीम से बाहर हैं। देखें आज तीनों दोस्त, आज इमाम उल हक भी टीम से बाहर है, हसन अली भी आज इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, आज शादाब खान भी हिस्सा नहीं है, नवाज भी हिस्सा नहीं है। तो एक लड़का पहले ही बाहर था और 3 लड़के इस मैच चेंज हुए, 3 चेंजिंग की है आज के मैच में। और आगा सलमान आए, आज भी देखा हमने कप्तानी का, देखिए जब आगा सलमान आपके पास थे तो आपने इनको आजमाना चाहिए था। ये मैच आपका ऐसा था कि यहाँ पर आप बांग्लादेश के खिलाफ आगा सलमान को थोड़ा सा बॉलिंग पे चेक कर लेते, क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान का जो है न्यूजीलैंड से और आखिरी मैच इंग्लैंड से है। कल आज की अगर पाकिस्तान ने मैच अच्छे रन रेट से जीत लिया और कल जो मैच होने जा रहा है वो बहुत अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिहाज से, कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आपस में टकराएंगे। पाकिस्तान के लिए बेहतर ये होगा कि साउथ अफ्रीका उस मैच में जीते, न्यूजीलैंड अपने बाकी तीनों मैच हारे, पाकिस्तान अपने बाकी तीनों मैच जीते और अपने रन रेट करे तो पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के। चौथी टीम पाकिस्तान हो सकती है, उसके लिए रन रेट भी बेहतर करना होगा। अमरोही साहब के तो हंसी नहीं खत्म हो रही, वो कह रहे जीतने तक तो ठीक है लेकिन हम दूसरों को कैसे कहें हार जाओ। ये तो हमारा तो हमेशा से ऐसा है। मुझे एक शेर याद आ रहा था जी जी कि कितना तरसे हुए हैं खुशियों को वो जो जीतों की बात करते हैं। बात ये है कि कौमी टीम ने हमेशा जो है ना इंतहाई माजरत के साथ आवाम के दिल तोड़े हैं। जब उम्मीद लगाई है, जब ऐसे रिजल्ट मिले हैं। आप देखें कि जिस वक्त टीम गई थी एशिया कप खेलने के लिए, उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी पाकिस्तान की। तस्वुर ये किया जा रहा था कि दुनिया की सबसे मजबूत तरीन टीम है, और जो इंटरनेशनल एक्स प्लेयर हैं उनके मुंह नहीं थक रहे थे बेचारों की तारीफ करते करते। आज वो बेचारे शर्मिंदा है कि हमने किस टीम की तारीफ की थी। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। जिस तरह रियाज भाई ने कहा, जिस तरह फरहान भाई ने कहा, कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो बहुत जरूरी होती है। जब आप इतनी बड़ी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आप एक लड़के के बाहर होने से पूरी टीम प्रेशर में आ जाती है। तो ये तो ऐसा स्टैंडर्ड तो पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं होना चाहिए ना एटलीस्ट। और दूसरी बात यह है कि आज के मैच के हवाले से देखें, लड़कों में कुछ इंटरनल कुछ कंफ्यूजन तो थी, ये बात तो तय है, क्योंकि अब जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज है। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच था वो बॉडी लैंग्वेज देखे आप, उसके बाद ये हुआ है कि सर जोड़कर बैठे हैं और आपस में ये होगा भाई जो भी इख्तलाफात हैं वो पाकिस्तान जाके कर ले जाएंगे, लेकिन अभी कुछ परफॉर्म किया जाए। अब मुस्कुराहट भी नजर आ रही है, एक दूसरे से मशवरे भी नजर आ रहे हैं, ये पहले नजर नहीं आ रहा था। तो भाई ये तो खिलवाड़ हुआ है पाकिस्तान के साथ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 साल के बाद ये इवेंट आता है, आपने पाकिस्तान के साथ खेला है, मेरा अपना मानना ये है। खींचात आने वाली एक पोजीशन थी। मिर्जा कमर बेग साहब, आपसे भी बात करेंगे। अब मुझे तो आपसे बात करते हुए ये ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आप एक कमेंटेटर हैं तो आप एक बहुत अच्छे एंकर भी हो सकते हैं बहुत अच्छे आप प्रोग्राम के होस्ट भी हो सकते हैं। तो वो बात हम ये कर रहे हैं जो आज के मैच की, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान का जेस्चर, और पाकिस्तान इतने सारे लोगों ने अपने व्यूज दिए, क्या व्यूज होंगे आपके? देखिए बिल्कुल पाकिस्तान को इस वक्त जो है ना ये मैच कुदरती बहुत आसान हो गया है। और जिस तरह से आज पाकिस्तान की बैटिंग है, यानी हमें जिससे कहना चाहिए ना बॉडी लैंग्वेज नजर आई है, वो पहले मैचों में नहीं है। ठीक है, आज जिस तरीके से हमारे गेंदबाजों ने जिस तरह से कंट्रोल किया है, लेकिन अभी भी मैं कप्तानी को दोष दूंगा। अच्छा, बाबर ने वो चीज चेंजेस नहीं की
यानी जिस तरह से करनी चाहिए थी, जैसे कि राजू भाई ने कहा कि हमें जो है ना लेग स्पिनर सलमान आगा को ज़रूर इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि फिंगर स्पिनर ये पिची फिंगरों का है। ये देखें इंडिया ने जो पिचें बनाई हैं फिंगर स्पिनरों के लिए काफ़ी मदद दे रही है। ओवरऑल आप देख लें जितने भी फिंगर स्पिनर हैं वो इसमें डोमिनेट कर रहे हैं। कल उसको अफगानिस्तान को देख लें, आगे इंडिया को देख लें, और जितने भी यानी आप श्रीलंका को देख लें। कल जो मैच अफगान ने जीता है श्रीलंका से, वो वाकई कमाल, वो हमें उस मैच को रोल मॉडल पाकिस्तान को बनाना चाहिए। जिस तरीके से श्रीलंका को उन्होंने पकड़ा है, उन्होंने बैटिंग में भी उनको पकड़ा, वरना वो 300 से ऊपर से जाते टारगेट, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी की है अफगान ने, और उसके बाद जो बैटिंग जो की है बड़ी सेंसिबल बैटिंग की है। उन्होंने वही 4 से 5 का एवरेज मेंटेन रखा, क्योंकि उनको रिक्वायर भी इतना ही था। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने सिंगल डबल करते करते पार्टनरशिप लगाई। वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका 3 टेस्ट कंट्री को हराया है। बिल्कुल, और बांग्लादेश से भी वो अच्छा मैच तीनों वर्ल्ड चैंपियन हो रहा है। भाई अफगानिस्तान ने तो हमें 2019 में भी हरा दिया था जी, वो तो लकीली इमाद वसीम और वहाब रियाज की वजह से लास्ट मोमेंट के ऊपर पाकिस्तान जीत गया था, नहीं तो उसको भी। और अफगानिस्तान इस वक्त सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल है, क्योंकि उसके इस वक्त जो है वो 6 पॉइंट और अभी उसके 3 मैचेस बाकी हैं, तो वो आगे के मैचेस में क्रिकेट है, किसी अपसेट करता हुआ आया तो मतलब वो 2 मैच भी जीत सकता है। एक तो नीदरलैंड से जी, वो अभी दौड़ में शामिल है। ठीक है बिल्कुल। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ अफगानिस्तान के जो वीडियोस, जो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उनके प्लेयर्स की, ये इनके स्पोर्ट्समैनशिप को ये नहीं जेब देता। हाँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ये नहीं जेब देता कि ये इस तरह के ये अपने व्यूज दें या इस तरह का जेस्चर दें। गुफ्तगू के सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे, जारी रहेगी हमारी गुफ्तगू, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वर्ल्ड कप हमारा है और मेडिकेम के ताउन से हमारा प्रोग्राम जारी है। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, मल्टी टैलेंटेड लोगों का, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी ब्रेक से पहले हमें ज्वाइन किया है मुनीर अहमद कादरी साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद कादरी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए भी। अच्छा, यहाँ हम पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच आज हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, आपने भी थोड़ा बहुत ज़रूर सुना होगा। अब जो मैच है 205 रन का टारगेट दे दिया है पाकिस्तान को, कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा है? पिच फेवर करेगी पाकिस्तान को? पिच अगर फेवर नहीं भी करे तो मैं समझता हूँ इतना स्कोर है कि पाकिस्तान अगर इसको भी किसी भी हालात में बावजूद अगर नहीं करता तो ये भी हमारी बैड लक ही है। नाअहली तो खैर बहुत पहले से चल रही है ये हमारी कौम के लिए बैड लक होगी। और सेकंड ये है कि पाकिस्तान के मैच के बारे में मैं बहुत ही 2 दिन से ये ध्यान में रखा हुआ था कि जब मैं प्रोग्राम में आऊंगा तो जरूर बताऊंगा। जी जरूर। कि पाकिस्तान के मैच में जब तक के टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच जाती, जबरदस्ती हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, जब तक वो मजा नहीं आएगा जो दीगर चीजें हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त जो हमारा खेल है वो हम उस कैटेगरी में शामिल हो गए हैं जिसपे हम नेदरलैंड को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को और अफगानिस्तान को देख रहे थे, बल्कि अफगानिस्तान तो हमसे कुछ बेटर नहीं शायद मेरे ख्याल में हो गया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा मुकाबला इंडिया से ही है, हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से ही है, हमारा मुकाबला साउथ अफ्रीका से है, न्यूजीलैंड से है। हम अपनी पोजीशन को बहुत डैमेज करके इस वर्ल्ड कप में बैठ चुके हैं और जिसकी बुनियाद पर अब हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखानी है जिससे मालूम है कि ठीक है बैड लक थी जो हमारे ये शाहीन जो है नहीं चल सके, लेकिन अब मेरे ख्याल में उसमें उनको वो चीज़ नज़र आ गई जैसे शाहीन जो है वो परवाज करता है और वो चपटता है, पलटता है और फिर कुछ निकलता नहीं है, निकलता है। ठीक है, तो शायद वो कुछ निकल लें। मैंने मजमूई तौर पर देखा है कि अब वो शायकीन में मज़ा नहीं है, तासुर नहीं है, वो इतनी खुशी का इजहार नहीं है जब तक कि उनको कोई एक ज़बरदस्त खुशी ना दे दी जाए। अभी फ़िलहाल वो बिल्कुल गुमसुम बैठे हैं कि किस माहौल में हो रहा है। और सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि जैसे ही कोई हादसा होता है, कोई परेशानी आती है, कोई सोग बनता है, तो हमारे लोग उस सोग के अंदर मज़ीद सोग पैदा कर देते हैं। जैसे कि आप अभी सोशल मीडिया पे और मीडिया के चैनल्स पे भी देख रहे हैं कि कभी किसी का इस्तीफा है, किसी के ऊपर फला चीज़ है, कोई और कर रहा है। तो इसमें किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिस पे वार चल जाएगा
वो निकल जाएगा और बाकी सब बच जाएंगे। नहीं, मुनीर भाई की बात से मुझे शदीद इख्तिलाफ है। ये कह रहे हैं हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, श्रीलंका से, इंडिया से। आप मुझे बताएं, आपने इंडिया से कब सीरीज जीती है पूरे 3 साल में? बताएं। इंग्लैंड से कब सीरीज जीती है बायलेक्टर या अपने होम ग्राउंड पे? ऑस्ट्रेलिया से कब सीरीज जीती है 3 साल में? मुझे पहले बात करने दे। आपने श्रीलंका से, नेपाल से, बात यही हो रही है, टीमों से, बांग्लादेश से सीरीज जीती है। आपका मुकाबला, देखिए आपका मुकाबला जो था ना वो अफगानिस्तान से है कि हम अपना मुकाबला इतने पस्त और हाँ, इंग्लैंड अपने इमेज को हमने डैमेज कर लिया है आपको कि हम अपने आप को जो ये बात तो एग्री करना पड़ेगा मुनीर भाई बात यह है कि पाकिस्तान का जो मुकाम है, मुकम्मल कर पाकिस्तान का जो मुकाम है, पाकिस्तान का जो स्टाइल है, पाकिस्तान के पास जो वर्ल्ड क्लास लोग हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उसमें हम किसी सूरत में अपने को उनके ऊपर नहीं देखते। क्या तो अलग बात है कि तो बताएं ना, की बुनियाद पर रिकॉर्ड बताएं। और रिकॉर्ड से ज्यादा हमारी ये अहमियत है कि इस वक्त हर एक की नजर जो है पाकिस्तान पे है। देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत मशहूर एक कहावत है, सबकी नजरें होंगी, पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया के मोअज़्ज़िज़ तरीन क्रिकेट के जो हल्के हैं वो पाकिस्तान के लिए वेल विशेष रखते हैं और उसके खेल की तारीफ करते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जैसे हासिद है, हसद के मारे वो दुआ नहीं देता बल्कि उसके पीछे लग जाता है। पाकिस्तान का ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान परेशानी में जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको डिग्रेड करके बिल्कुल ही दफन कर दें। हमें बूस्टअप करना होगा, हमें मौजूदा स्टाइल को सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट के साथ साथ हमें देखना होगा कि ये हर सूरत, हर लिहाज से जब हम वर्ल्ड क्लास कह रहे हैं तो हम थर्ड क्लास क्यों बनते जा रहे हैं? मैं इनके लिए मैं एक शेर कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम के बारे में सब जानते हैं, जाने ना जाने मुनीर ही ना जाने, बाप तो सारा जाने। अब जान गए। अच्छा जी रियाज साहब, मैं तो ये कहूँगा, देखें पाकिस्तान को आज एक बहुत अच्छा चांस मिला है। आप ये कह सकते हैं कि लाइफ लाइन है, ठीक है, क्योंकि अगर बड़ी बेहतरीन बात जिस तरह से आपने शिकस्तें खाई हैं, आपने किसी वर्ल्ड कप की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम 4 मुसलसल शिकस्तों से 2-4 हुए हैं। हालांकि हमने वर्ल्ड कप एक ही जीता है, लेकिन कभी भी मुसलसल 4 मैचेस नहीं हारे। हाँ, लेकिन ऐसी मिसालें बहुत हैं कि इंग्लैंड की टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन थी, उसने भी एक मिसाल कायम की है कि उसने 5 मैचेस हारे हैं किसी भी वर्ल्ड कप में, जो मेरे ख्याल से कोई भी टीम आज तक एक कंटिन्यू नहीं हारी है। तो ये तो अपनी जगह है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को आज एक लाइफ लाइन मिली है, इसलिए कि जब आप मुसलसल शिकस्तें खाते हैं और लोगों को दुख और तकलीफ में मुब्तला करते हैं, और उसके बाद जब आप पहले स्पेल में आज आपने जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ कमोबेश मैं समझता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है ना, तो आपको इस परफॉर्मेंस को आपने कंटिन्यू करना है, इस प्रेशर को उसी तरह से बिल्डअप करना है। अगर आज आप जीत जाते हैं, जिस तरह से आपके बॉलर्स ने आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, शाहीन शाह अफरीदी ने, हारिस रऊफ ने और भी हमारे दूसरे बॉलर्स ने, तो उसको जो है अब हमारे बैट्समैनों को उनका साथ देना चाहिए। इसी को कॉम्बिनेशन कहते हैं कि बॉलर्स अपना किरदार अदा करें, बैटर्स अपना किरदार अदा करें, फील्डर्स जो है अपना किरदार अदा करें, और पाकिस्तान अंपायर अपना किरदार अदा करें। अंपायर तो देखिए, अंपायर देखिए, मैं आपको बताऊं, हाँ बड़ा अच्छा आपने देखिए, अंपायर की एक गलती जो होती है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अंपायर की उंगली जो है ना वो बड़ी, हाँ ये खतरनाक है भाई। मैं ये कहूंगा कि वैसे तो देखें, अगर आप वैसे जनरली बात करें तो इस वर्ल्ड कप में सारी चीजें कमोबेश आपके खिलाफ थी। होम ग्राउंड, होम कंडीशंस सारी आपके खिलाफ थी। फिर ये कि जो क्राउड था वो कमोबेश वो भी आपके फेवर में नहीं था, आप कंफर्ट लेवल में नहीं थे। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि DRS सिस्टम के तहत अंपायर्स ने भी आपके खिलाफ गलत फैसले दिए, और बाकायदा आपको याद होगा तबरेज शमसी जो हारिस रऊफ की गेंद पे आउट थे, अगर वो आउट दे दिया जाता जो कि आउट थे तो हम वो मैच जीत चुके होते। तो ये अच्छा, फिर ये कि आप ये देखें कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं कि जिस तरह से इंज़मामुल हक के मुतालिक चीज़ें सामने आई, बाबर आजम के मुतालिक, रिजवान के मुतालिक, ये चीज़ें जो हैं बड़ी अलार्मिंग हैं, और किसी भी टीम के लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम के लिए ये बहुत ही आप समझें कि ये एक गलत चीज़ है, शर्मिंदगी की बात है। दूसरे ये कि इंज़मामुल हक को चाहिए ये था कि अभी कुछ थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, और मेरे ख्याल से उन्होंने जो है इसमें अपनी बेहतरी समझी कि चूंकि उन पे इल्ज़ाम लग चुके थे, वो हालांकि अभी देखें इल्ज़ाम साबित तो नहीं हुआ था, ये ज़रूर था कि जी आपने मतलब जो एजेंट था उसकी कंपनी में आप शामिल थे और शेयर्स आपके साथ थे, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाने देते, फिर आप इस्तीफा देते। लेकिन उन्होंने बेहतर ये समझा कि यार ये जो परफॉर्मेंस के हिसाब से क्रिटिसिज्म आ रहा है टीम पे, तो उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए, ताकि मतलब सिंपैथीज जो है वो गेन कर लें, लोगों की सिंपैथीज गेन कर लें, हमदर्दियाँ हासिल कर लें। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर
देखें ज़का अशरफ साहब हमारे लिए मोहतरम है, ठीक है, जाहिर है पीसीबी के चेयरमैन हैं, तो उनको ये चाहिए था कि वो मीडिया पे किसी भी मतलब जिस भी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया उनको इंटरव्यू के जरिए अपने मतलब खिलाड़ियों से मुताल्लिक ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वो अपनी वीडियो क्लिप ज़रूर मतलब ले आते, जो वो कहना चाहते वो उसमें कह देते। तो ये एक चीज़ गलत है। फिर एक चीज़ ये हुई है, एक बात और बताऊं, चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मतलब ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सलमान नसीर साहब, उनकी जो है उन्होंने बाबर आजम से बात की और वो बाकायदा उनके जो व्हाट्सएप है उसको उन्होंने रियाजुद्दीन साहब बिल्कुल हम गुफ्तगू के अपने सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन मुझे बार बार ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। बैक नाजरीन, और वर्ल्ड कप हमारा है, मेडिकेम के ताउन से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ जो पैनल मौजूद था उसमें एक और इजाफा हुआ है और मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। सैयद फैज़ान बाक़िर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और आप सभी हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फैज़ान ये बताइएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच अभी जो हुआ 205 रन का हदफ दे दिया, पाकिस्तान के लिए कैसा आप जेस्चर देखते हैं? पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, आज जीतना बहुत ज़रूरी है। जी आज जीतना ज़रूरी है, इसलिए पाकिस्तान ने बॉलिंग में तो बहुत अच्छी कारकर्दगी अब तक दिखाई, बैटिंग में भी काश ही अगर हम हाई होप के साथ एक आध आउट पे चेस कर लें और कम ओवर्स में चेस कर लें तो ये कि कम से कम थोड़ी बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। आप आगे जाएं ना जाएं तो बहरहाल ये कि आपको पास ऑन होना है, गो थ्रू करना ही है मैचेस में, तो अच्छा खेल के करें, फिनिश अच्छा कर लें ताकि आपको आगे वाली सीरीजों पे आइंदा के लिए बूस्ट मिल जाए। वर्ल्ड कप में अगर न्यूजीलैंड ने कहीं भी एक मैच जीता तो फिर न्यूजीलैंड वैसे क्वालिफाई कर जाएगा। 3 हारने न्यूजीलैंड ने, 3 ऑस्ट्रेलिया ने हारने, इन दोनों में किसी ने 3 लगातार हारने, तो ऐसे नामुमकिन है कि ऑस्ट्रेलिया भी 3 हारे, अफ्रीका भी, न्यूजीलैंड भी 3 हारे। अफ्रीका ऑलरेडी 10 के साथ ऊपर है, इंडिया 12 के साथ ऊपर है, तो अभी क्या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से कुछ जंग है कि तीनों हारते हैं और पाकिस्तान तीनों जीते और रन रेट के साथ। तो इस तरह तो मैं इसलिए वर्ल्ड कप से आगे की बात करूंगा कि यहाँ का सफर जहां तक है वो यहाँ तक रहे, मगर आप अच्छा फिनिश करें, अच्छा खेलें, कुछ अपने गट शो करें, जितनी भी आपकी बेंच है उसको स्ट्रेंथ को चेक कर लें। वसीम को दूसरा मैच दिया, अच्छा किया, शुक्र है कंटिन्यू खिलाया ताकि पता लग जाएगा वसीम क्या है क्या नहीं। कि लोग बहुत उसको शैम्पू कहते थे, कभी कहते थे बालों के लिए लाया है, कोई कहता था गोरा। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बहुत सारे यहाँ खातून एक जर्नलिस्ट है हमारी सीनियर, बड़ी रियास भाई के साथ काफी होती है, तो बहुत ज्यादा उनके लिए कहती थी शैम्पू पता नहीं क्या, कभी गोरे रंग उनको कहती थी। और आज उस वसीम ने 5 आउट किए 2 मैचों में, वो नादरा मुश्ताक रियाज भाई दूर न जाए, मैंने आसान कर दूं। और इस तरह के कई जर्नलिस्ट जो कहते रहते थे, तो वो साबित कर दे कि किसी को आप ऐसा ना कहें जब तक आप उसको देखे नहीं। उसने 2 मैचों में, हालांकि बहुत अच्छा बॉलर नहीं है, बट उन्होंने एवरेज वो हमेशा परफॉर्म करता रहा है कम बेश। तो पाकिस्तान में कोई इसी ने भी 20 साल रहने के बाद अगर देखेंगे तो 400 मैच खेल के वसीम भाई के 500 आउट है। कोई 200 मैच में वसीम भाई ने 500 नहीं की, जो टीवी बैठ के 5 करोड़ ले रहे हैं वही 500 मैच खेल के 500 आउट कर रहे थे। अच्छा, तो ये फैज़ान बाक़िर साहब की एक बड़ी अच्छी बात है, एक खुसूसियत है, भले ही लेट हो लेकिन अपना काम पूरा करते हैं। ये आने के बाद जो अपना जो हिस्सा है वो प्रोग्राम में अपना पूरा डालते हैं, ये बहुत अच्छी बात है आप में। अच्छा मिर्ज़ा कमर बेग साहब, आप भी कुछ फरमाइए कि क्या देख रहे हैं सूरत हाल, कैसे देख रहे हैं सूरत हाल, कितनी बेहतरी की उम्मीद देख रहे हैं? देखिए बेहतरी की उम्मीद तो मैं एक बात कहूँगा कि ये पाकिस्तान को मैच हर हाल में जीतना और अच्छे मार्जिन से जीतना है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ जब ये साउथ अफ्रीका का, आप यकीन करें, मैच खत्म हुआ, मैं घर गया, फल वालों में आपस में वो हुई भी थी, फ्रूट वाले। अच्छा, तो उसने एक ने अपना मोबाइल तोड़ दिया था। यानी इतना लोगों को पैशन यानी क्रिकेट पाकिस्तान, और इवन उनकी क्रिकेट अप्रोच में देखता हूँ, उनसे आप बात करें ना क्रिकेट अप्रोच में, वो बाकायदा हर प्लेयर के बारे में एनालिस्ट ऐसे हो जाते हैं कि क्योंकि अब बड़ी क्रिकेट से लोगों को लगाव हो गया। अब इस तरह से उनका दिल तोड़ना, अब तो पाकिस्तान को यही है कि बांग्लादेश को अच्छे मार्जिन से मारे, ठीक है बहुत, और एक उम्मीद फिर जगा दे लोगों में कि अगला मैच जो पाकिस्तान का होगा उसके लिए वो फिर वही उसके वलवले के साथ और जोश के साथ मैच को देखें। क्या यार, तो क्योंकि अब हमारे साथ थोड़ी सी बैड लगी हो गई कि अफगानिस्तान भी हमारी लाइन में खड़ा हो गया आके, तो अफगानिस्तान भी, और अफगानिस्तान के पास चांस ज्यादा है हमसे क्योंकि उसके आगे नेदरलैंड है, और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहा है, नो डाउट कल जो उसने क्रिकेट खेली है उन्होंने अपने आप को
प्रूफ कर दिया। हालांकि कारकर्दगी पे है ना, जितना आप अच्छा परफॉर्म आप करेंगे तो हालांकि आपको उतना ही। हम दिल से अफगानियों के साथ यूं नहीं है कि उन्होंने हमारे पाकिस्तानियों के साथ बदतमीजी की है। हाँ, तो हम ये मैं पहले हम ये से- बर्दाश्त नहीं हमका जुमला ठीक करें, आप अपने आप को कहें, हम में आपने हो सकता है मैं अफगानी हुई हूँ, क्या आप तो शामिल दोस्त चाहे हो? आप अफगानी भी हो तो मैं तो आपको अफगानी के या सामने हम ना कहूंगा। कहें लेकिन मैं जो हमने चीज़ आपको- है- क्रिकेट हमने उन्होंने आपको- क्रिकेट में हराया, कोई आपको मतलब गालियां थोड़ी दी। नहीं, क्रिकेट हमने नहीं, सिखाई। वो उसकी तो बात मतलब नहीं आपने है। शिकायत हो कभी उम्र ना नहीं, बढ़े, फैजान- स्टूडेंट को आप चाहते हैं दबा के रखें, आप कोई फैजान टीचर साहब, एक स्टूडेंट को मिनट। गिरा के देखो, वो दबा बात उस्ताद उन होता है। क्लिप्स की कर रहे हैं जो उनके प्लेयर्स ने सोशल मीडिया पे आप इस्लामाबाद यूनाइटेड में लेना छोड़ देना, माने आप वो अभी क्या बोलूं कि करते वही हरकतें हैं। आप पंजाब को गालियां देते हैं, रमजान में उठा के कराची में खाने में मोहब्बत होते सर, कराची जिम खाने की मैं एक बात खिलाड़ियों को, बताऊं, बड़ी अच्छी ये बात- सब पाकिस्तान में गेम है। आप नहीं खिलाए, कराची जिम खाने PSL की मैं- इतना बुरा किया ना उन्होंने, तो अफगानी बैंड होने चाहिए अगले PSL में सर, कराची जिम खाने ये की कैसी एक बात बात है बताऊं आप लोगों हाँ, ये बात भी ठीक है। रमजान हाँ, टूर्नामेंट में स्टैंडर्ड- अफगानिस्तान की टीम कराची जिम खाना आई थी, मेरे उन्होंने ख्याल में हमें अफगानी बाकायदा- नहीं बनना चाहिए, जी हम पाकिस्तानी हैं। बस खत्म बात, ये क्या वो पिच पे बैठ गए थे, पिच पे बैठ गए थे खोदने के लिए। अमरोही साहब, जी हम- बोले। वो जो हम एक वो किया- नहीं लेंगे भाई। वो जो एक किया वो उनका इस तरह की हरकत करना है हाँ। being a ये चीजें तो कराची में जो हालांकि एक्शन जिम खाना वाले कराची डिसिप्लिन में- एक्शन बहुत कराची में जो अफगानी रहते हैं उनका जिक्र नहीं हो रहा है, एक दुनिया की बेहतरीन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का हो रहा है जी। हमारा जो बिल्कुल। एक अंदाज है वो ये हमें समझ में नहीं आता कि अपने खिलाड़ी को तो हम छुपाए जाते हैं, अच्छा, बस। उससे ज्यादा उनका माशाल्लाह दूसरों को उड़ा उठा रहे हैं। रहा भाई। और दूसरी अगले बात जीत यह है के खेल के कि दिखाएं। इस माशरे का हासिल बड़ा जबरदस्त है। जैसे इन्होंने फल वालों को दिख दिया कि हर फर्ज जो है वो फतवा दे रहा है, मुफ्ती बन गया है, इनका बेड़ा गर्क कर सियासी दिया। माहौल हो तो और हर बंदा एक्सपर्ट सियासतदान जो है- हो जाएगा। और एक्सपर्ट बन गए तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है ना फौरन ही ही है, हर बिल्कुल। चीज में। रियाज साहब, आप बड़े खामोश, मतलब आप क्यों इतने खामोश हैं? आप बताएं ना। आप क्या बताऊं, बताइए। ये इतना गरम माहौल हो गया फैजान भाई में को आते के गुलाम हो साथ ही, जैसे उन्होंने बाजी। तबाही फेर दी। फैजान भाई को तो ये मलका हासिल है कि ये नसर की जबान में मलका भी है इनके पास। मलका नहीं है। ये अभी मलका मटका है, हासिल मलका नसर नहीं। की जबान में शायरी करते हैं। अच्छा। और माशाल्लाह मतलब ये कि बहुत सारी खूबियां वो किसी और नशिस्त होनी चाहिए उसके लिए अलग से। फैजान दंगल के नाम से। जी हाँ, फैजान दंगल के नाम से। वैसे आज मंगल है, वैसे हो सकता है। मैं ये समझता हूँ ठीक कि है। देखें, ये जो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान के लिए टेस्ट केस है। ठीक है। और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका जो भी नतीजा हो उसके बाद फिर आपको बाकायदा एक ऑपरेशन क्लीन अप करना होगा। और सबसे पहले हमें ये फैसला करना होगा ठीक। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी चेयरमैन होगा वो किसी सियासी वाबस्तगी के बगैर होगा, सही। ताकि सियासी जो है मतलब इंटरफेरेंस हो वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये रूल है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड का जिस मुल्क का सरबराह होगा उसके साथ जो है सियासी मतलब ये कि वाबस्तगी नहीं होगी। हमारे यहाँ मसला ये है कि 2014 से जो एक रिवायत चली है कि सियासी चेयरमैन आते रहे हैं, उनकी वजह से हमारी टीमों की परफॉर्मेंसेस जो हैं ख़राब होती रही हैं। और अभी हाल ही में बात हुई थी कि हमारे साबिक क्रिकेटर ने किसी पॉलिटिकल शख्सियत से भी मुलाकात की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हमें इसका आगे फिर इसको भी देखना होगा कि हमारे यहाँ आइंदा कभी 7 महीने में 3 क्रिकेट बोर्ड चेंज ना हो। अगर हमारी टीम की परफॉर्मेंस आज ख़राब है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे प्लेयर्स को यही नहीं पता कि वो जो है किस बोर्ड के साथ किस तरह से उनका लेवल होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप ये देखें कि जो हमारी ये टीम है इसके खिलाड़ियों का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो जून में ख़त्म हो गया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर शुरू हो रहा है, उनको अभी तक उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे ना सिर्फ पढ़ाया है उनको पेपर, ना उनके साइन हुए। और ये जो था इसी वजह से जो एक बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान तनाव हुआ और उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है हमारी टीम के खिलाड़ियों पर पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ आपस में ग्रुप बंदी हुई और बहुत से खिलाड़ियों का ये ख्याल था कि बाबर, रिजवान, ये शाहिद शाह अफरीदी और आपका इंजमाम मलक, इन चारों ने मिलके अपना जो मतलब मरात ली हैं वो दूसरे खिलाड़ियों से ज़्यादा ली हैं और दूसरे जो खिलाड़ी थे उनको इग्नोर कर दिया, उनकी बात नहीं की। जब कैटेगरी सामने आई कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी में वो लोग थे जो इंजमामुल्लाह बाबर आजम के मतलब कैंप के थे और बाकी उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। इवन सरफराज जिसने आपको 2 डी कैटेगरी उसको डी कैटेगरी में डाला हुआ था। कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह की मतलब दोस्तियां यारियां होंगी, मेरिट का कत्ल होगा तो इस तरह की चीजें होंगी। हमें ये तो भूल जाना चाहिए। अगर हम 3 मैचेस जाएं बहुत अच्छी बात है और सेमीफाइनल पहुंच जाएं तो उससे अच्छी बात है, लेकिन इसका जो भी रिजल्ट हो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा जो है ऑपरेशन क्लीन अप हो गए और
इस मसले को खत्म चलिए, करें। रियाज भाई ने बहुत अच्छा टॉपिक किया। मैं बस जरा इंजमाम भाई पे बस बात कर टाइम दूं। बिल्कुल कम है, बिल्कुल, बस मैं दो इंजमाम भाई लाइनें। ने बोर्ड के चेयरमैन को कहा कि ये प्लेयर से जो आपके तनाव है जका मैं आपको 48 घंटों में सॉल्व कर सकता हूँ। तो लोग एकदम परेशान हो गए, इंजमाम भाई 48 घंटे कौन सी जादू की छुड़ी है कि वो बाबर रिजवान। तो जो तला नामी मैनेजर है वो इंजमाम भाई को मैनेज करता है और वो 5 से 6 प्लेयर को मैनेज वो इनका करता शेयर है है। उसमें। जी, इसमें शेयर है। अल रियाज में इनकी कंपनी है। तो ये इंजमाम भाई यहाँ के अंदर हैं, यहाँ से बाहर हैं, इतने सिमटे में, इतने नहीं, खुले नहीं, में। वैसे एक- नहीं, एक- देखिए, एक- यहाँ एक पर- जरूरी आ गया जुमला, ये टेक्निकल जुमला देखें। इंजमामुल हक का हमारा फख्र रहे हैं, हमारे स्टार रहे हैं, उन्होंने बड़ी बस अच्छी 30 परफॉर्मेंस की सेकंड्स है, पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल की है। लेकिन ये चैप्टर अलग है, लेकिन वो उसके लिए अच्छा, हम उनकी दूसरी respect बात ये करते कि हैं। बस ये बात दूसरे है, लिए हम उनकी क्रिकेट में respect रिस्पेक्ट करते जी, हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि अभी सिर्फ इल्जामात हैं, ठीक ठीक है, है, बिल्कुल। और इल्जामात जब तक प्रूव नहीं हो सकते मुनीर तो हम साहब। ऐसे नहीं बोल सकते किसी को। मुनीर Very साहब, good। लास्ट आपके पास नहीं, हमारा प्रूफ है। आप पेश करेंगे? बेहतर यह है कि लाइव इस प्रोग्राम करवाता हूँ सबको। डन। मुकालमे को, इस टॉपिक को एक वक्त आने तक रोक दिया जाए, ताकि वर्ल्ड कप पे हमारा जो वर्ल्ड कप हमारा है ना, ये मिर्जा कहीं और न साहब चला आपका जाए। बिल्कुल, एक लास्ट- कादिर भाई ने सही कहा कि अभी ठीक है। खामोश हो जाए, आगे देखें। ठीक नहीं, है, इंजमाम ने खुद इस्तीफा दे दिया, हम क्या खामोश हो जाए? इंजमाम ने खुद सिलेक्शन नहीं, कमेटी लेकिन उन्होंने अपने आप को इंजमाम ने सेपरेट पता किया है, क्यों अपने आप को माफी सेपरेट किया है उस सेपरेट कमेटी से। इंजमाम ने इस्तीफा इसलिए ठीक। दिया कि एक तीर से 2 शिकार के लिए हमदर्दियां जो है हाँ, उनको ये मिल पहले जाए। बात हो चुकी बस, है। ये पहले, हाँ बिल्कुल, इस बात पे हम बात कर चुके ये हैं। आपका बहुत मौका शुक्रिया है, अच्छा आप लोगों की तशरीफ आवरी के लिए। रियाजुद्दीन साहब आपका, फरहान राजू साहब, आसिम अमरोही साहब, मिर्जा कमर बेग साहब, मुनीर अहमद कादरी साहब, सैयद फैजान बाकिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आगे आने वाले दिनों के लिए हम क्या तैयारियां करें या क्या हमें करना चाहिए। ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए और सियासत को कम से कम खेल से बाहर होना चाहिए। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।